क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर रिच के बच्चे रिच और पुअर के बच्चे पुअर क्यों होते हैं? सिंपल, रिच पीपल अपने बच्चों को पैसे दे देते होंगे, है ना? नहीं, अगर ऐसा होता तो सारे लॉटरी विनर्स वेल्दी होते, बल्कि उनके साथ तो इसका अपोजिट होता है। ज़्यादातर लॉटरी विनर्स कुछ ही साल में पहले से भी बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं। आप मनी की दुनिया में सारी चीज़ें जान सकते हैं, सेल्स, नेगोशिएशन, मार्केटिंग और रियल एस्टेट, बट अगर आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही नहीं होगा तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में एस्टिमेटेड $2 बिलियन की अर्निंग की और एक टाइम पे उनकी नेटवर्थ $500 मिलियन थी। वो एक मल्टी मिलियनियर थे जिसने बिलियनियर की तरह स्पेंड किया, जिससे 2005 में वो बैंकरप्सी के कगार पे थे और 2009 में जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास $400 मिलियन की लायबिलिटी थी। और ऐसा ही कुछ माइक टाइसन के साथ हुआ, क्योंकि उनके पास मनी तो थी बट उससे भी इम्पोर्टेंट उनका माइंड वेल्थ के लिए प्रोग्राम्ड नहीं था। वेल्थ प्रोग्रामिंग आपके कमरे में लगी एसी की तरह है। अगर आप उसे 23 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दोगे तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो कुछ टाइम बाद फिर से अपनी पुरानी सिचुएशन पे आ जाएगा। टी हार्वी एकर कहते हैं, जैसे अगर आप मोटे हैं तो प्रॉब्लम आपका मोटापा नहीं, वो तो बस एक सिम्टम है गलत डाइट और एक्सरसाइज ना करने का। वैसे ही मनी का ना होना कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो तो बस एक सिम्टम है रॉन्ग थिंकिंग या रॉन्ग प्रोग्रामिंग का, क्योंकि प्रोग्रामिंग या थॉट्स आपकी फीलिंग बनते हैं और फीलिंग से एक्शन और उस एक्शन के बेस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हम 3 तरीके से प्रोग्राम्ड होते हैं। वर्बली मीन्स सुन के, मॉडलिंग यानी अपने आसपास के लोगों को देखकर, थर्ड स्पेसिफिक इंसिडेंट यानी लाइफ के किसी इंसिडेंट से सीखना। एक पुअर चाइल्ड हमेशा अपने आसपास ऐसी बातें सुन के बड़ा होता है जैसे बेटा पैसे ही सारी फसाद की जड़ हैं, अमीर लोग घमंडी होते हैं, और बार बार ऐसी बातें सुन के वो या तो मनी को ऐसी चीज़ समझने लगता है जो उसे इविल में टर्न कर देगी, जिससे वो मनी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। और दूसरी तरफ जो बच्चे अपने पेरेंट्स और रिश्तेदार को पैसों के लिए लड़ते देखते हैं वो पहले सिनेरियो के दूसरे एंड पे जाके पैसों को रिलेशन इवन हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उन्हें भगवान समझने लगते हैं, जिससे या तो वो शॉर्टकट में फंस जाते हैं या वो पैसे तो कमा लेते हैं बट अपनी हेल्थ और रिलेशन गंवा देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जानेंगे जो आपको मनी के टुवर्ड्स हेल्दी और बेटर प्रोग्रामिंग बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। तो सारी फाइल्स अपनी माइंड की गलत फाइल से रिप्लेस करें। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। पुअर पीपल अपने सिर्फ इस बिलीफ से ही अपनी फाइनेंशियल नाव डुबा देते हैं, क्योंकि जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसे डायरेक्शन देना तो आसमानी बातें हैं। इसीलिए इस विक्टिम माइंडसेट से बचें और अपनी एक्शनलेसनेस को ब्लेम गेम खेल के जस्टिफाई ना करें, और ये समझें कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के कंट्रोलर हैं। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच पीपल प्ले टू विन, पुअर पीपल प्ले नॉट टू लूज। जहाँ एक रिच पर्सन जीतने के लिए खेलता है, उसका एम सक्सेस पाना होता है, वहीं एक पुअर पर्सन खेलता ही इसलिए है क्योंकि उसे फेल नहीं होना। और ऐसे लोग लाइफ के कॉइन को टॉस ही नहीं करते जिसके एक साइड पे सक्सेस और दूसरी साइड पे फेलियर है। इसलिए करेज के साथ फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर को अपनी इंस्पिरेशन बनाएं और पुअर माइंडेड पर्सन की तरह फियर को अपना मोटिवेशन ना बनाएं। वेल्थ फाइल नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। जब एक पुअर पर्सन आंखें बंद करके कार और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तब एक रिच पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहा होता है और अपने गोल्स पे काम कर रहा होता है। एक पुअर पर्सन मनी चाहता तो है बट वो उसके लिए कमिट नहीं होता और एक्शन नहीं लेता। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। एक बार इंटरव्यूअर ने रतन टाटा से पूछा कि आपको कितना टाइम लगेगा BMW खरीदने में, जिस पर रतन टाटा ने बोला 5 साल। इंटरव्यूअर ने कहा आप बहुत रिच हैं, फिर भी आपको BMW खरीदने में इतना टाइम क्यों लगेगा, जिस पर रतन टाटा ने बोला BMW एक बड़ी कंपनी है। एक फेमस कोट है, इफ़ यू शूट फॉर द स्टार्स यू विल एटलीस्ट हिट द मून। जहाँ लोग अपनी छत पर ही निशाना नहीं लगाते और कुछ टाइम बाद ब्लेम करते हैं कि वो अभी भी इतना नीचे क्यों हैं। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपका गोल ये नहीं हो सकता कि कैसे आप अपने सिर्फ बिल्स पे कर पाएं। इसीलिए अपना गोल बड़ा रखें। हो सकता है आप डिसाइडेड गोल ना अचीव कर पाएं, बट अगर आपका गोल बड़ा होगा तो आप कुछ बड़ा जरूर अचीव करेंगे। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। अगर आपको $1 मिलियन अर्न करना है तो उसका एक तरीका है कि आप 10,000 लोगों की $100 की प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए 99% लोग सॉल्यूशन पे नहीं प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। लाखों में कोई एक होता है जो फ्लाइट कैंसिल के बाद प्राइवेट प्लेन बुक करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और पूरी एयरलाइन की प्रॉब्लम को समझ के एक बेटर एयरलाइन इंडस्ट्री बनाता है। इसलिए अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आसपास देखें क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप चीपर और रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं, या आप दूसरों को इजीली टैक्सी फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं, या आप एक बुक की नॉलेज को 10 मिनट की वीडियो में समराइज कर सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6,
रिच पीपल एडमायर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। जब आप एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसके पास बड़ा घर, कार और खूब सारा पैसा है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो कितना लकी है, ज़रूर अपने पापा के पैसे उड़ा रहा होगा या ज़रूर कोई गलत काम करके अमीर बना होगा? या आप ये सोचते हैं कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, वो इतना रिच है तो ज़रूर कई लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा? वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। जिम रॉन कहते हैं आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अपने आप को ही देखें, आपकी थिंकिंग उन 5 लोगों का एवरेज होगी जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या जिन्हें आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, और यही थिंकिंग आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होगी और उस एक्शन के बेस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों की बुक्स और बायोग्राफी पढ़ें और उन लोगों की बातें सुनें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यूज एंड पुअर पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट इट। एक बार एक वुमेन रॉबर्ट कियोसाकी से पूछती है कि वो कैसे उनके तरह एक अच्छी ऑथर बन सकती है, जिस पर रॉबर्ट उस औरत के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और बोलते हैं आपके आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको इनकी मार्केटिंग और प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए। जिस पर वो वुमेन गुस्सा होकर बोलती है मैं इंग्लिश प्रोफेसर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं सेल्समैन का काम करूँ? जिस पर रॉबर्ट अपनी बुक दिखाते हैं कि इस पे बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। अगर आपको अच्छा ऑथर बनना है तो आपको सेल्स पे ध्यान देना ही होगा। जिस पर वो रॉबर्ट को और बुरा भला बोलती है कि वो और अच्छा लिखेगी और एक अच्छी ऑथर बन के दिखाएगी, और वहाँ से चली जाती है। एक पुअर मेंटालिटी का पर्सन बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट तो बनाता है बट उसे प्रमोट नहीं करता, इसलिए आप में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। ऑथर हमें एक मेथड बताते हैं कि प्रॉब्लम को 1 to 100 की स्केल पे रैंक करें, जिस पे लेवल 1 की प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, जैसे खाने में नमक ज़्यादा होना, और 50 लेवल मीन्स बड़ी प्रॉब्लम जैसे जॉब का छिन जाना, और 100 मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम जैसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाना। तो अब अपना लेवल देखें कि अगर आपका लेवल 30 है तो आप 30 लेवल तक प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर लेंगे, और जिसका लेवल 100 है उसके लिए 30 या 50 लेवल की प्रॉब्लम पीस ऑफ केक होगी। इसलिए देखें आपका लेवल कितना है। आप खाने में नमक ज़्यादा होने से पैनिक करने लगते हैं, या अगर आपको कोई बताए कि आपकी जॉब छिन गई है तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपना लेवल जानने के बाद उसे इंक्रीज करें ताकि आप बड़े लेवल की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकें। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सेलेंट रिसीवर्स एंड पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। एक बार बिल गेट्स से इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या रीज़न है कि सिर्फ कुछ लोग ही रिच बन पाते हैं, जिस पे बिल गेट्स ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और इंटरव्यूअर को देते हुए बोला कि जितना अमाउंट चाहिए इस पे लिख लो और वो सारा अमाउंट तुम्हारा। जिस पर इंटरव्यूअर चेक वापस कर देता है तो बिल गेट्स बोलते हैं यही रीज़न है कि सिर्फ कुछ लोग ही रिच बन पाते हैं, क्योंकि वो अपने सामने से अपॉर्चुनिटी को जाते हुए देखते हैं बट उन्हें ग्रैब नहीं करते। लाइफ ने मेरी तरफ एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी फेंकी और मैंने उन्हें यूज़ किया, इसलिए मैं इतना रिच हूँ। इसलिए रिसीव करना भी सीखें, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें, और अगर कोई आपकी प्रेजिंग करे तो उस प्रेजिंग को वापस रिटर्न करने की जगह पर थैंक यू बोल के उस प्रेजिंग को एक्सेप्ट करें। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स एंड पुअर चूज टू बी पेड बेस्ड ऑन देयर टाइम। एक रिच माइंडसेट का पर्सन मनी को टाइम से नहीं वैल्यू से मेजर करता है, इसलिए वो टीम बिल्डिंग और स्किल को नेक्स्ट लेवल ले जाने पे फोकस करता है। जहाँ एक पुअर पर्सन की मेंटालिटी होती है अगर टीम इंक्रीज की तो उन्हें पे करना पड़ेगा, इसलिए वो अननेसेसरी काम भी खुद करता है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और ज़्यादा काम करता है। वेल्थ फाइल नंबर 12, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक ईदर और। पुअर पीपल सोचते हैं या तो मैं अमीर हो सकता हूँ या तो मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ, या मुझे हाई रिटर्न मिलेंगे या लो रिस्क, या तो मैं अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊंगा या मैं वेल्दी हो सकता हूँ। एक पुअर पर्सन को लगता है या तो वो हैप्पी हो सकता है या वेल्दी, इसलिए जब उसे मनी मिलती है तो उसकी हैप्पीनेस अपने आप घट जाती है और वो मनी से अपनी प्रॉब्लम और बढ़ा लेता है। जहाँ एक रिच पर्सन को मनी मिलती है तो अपनी हैप्पीनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कई गुना बढ़ा देता है। वेल्थ फाइल 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। एक पुअर माइंडसेट का पर्सन हमेशा सिक्योरिटी तो करता है, बट उसकी सिक्योरिटी की डेफिनेशन होती है पूरी तरह से एक सैलरी पे डिपेंड रहना, और बीमारी या दूसरी प्रॉब्लम से उसकी वो इनकम भी बंद हो सकती है। जहाँ एक रिच माइंडसेट का पर्सन नेटवर्थ पे फोकस करता है, इसलिए वो मनी इन्वेस्ट करता है, कई इनकम सोर्सेज बनाता है, एसेट्स बढ़ाता है और लाइबिलिटी को कम करता है। जहाँ एक पुअर पर्सन नेटवर्थ बढ़ाना तो दूर, उसे अपनी नेटवर्थ पता ही नहीं होती, या उससे भी बेकार उसे यही नहीं पता होता है कि नेटवर्थ होती क्या है। वेल अगर आपको पता है तो कमेंट्स में नेटवर्थ का फॉर्मूला लिखें। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल। मनी मैनेजमेंट का एक पॉपुलर रूल है 50-30-20 बजट रूल। तो अगर आपको इजीली मनी मैनेज करना है तो 50% मनी अपनी नीड्स जैसे इंटरनेट बिल, रेंट
या और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदने में लगाएं, और 30% अपनी वॉन्ट्स पे खर्च करें, जैसे फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना या कुछ अननेसेसरी बट इम्पॉर्टेंट खरीदना, और 20% इन्वेस्ट या सेव करें। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। रिच पीपल मनी इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जिससे उनकी मनी की आर्मी का हर सोल्जर अपनी आर्मी बढ़ाता है, जहां पुअर मनी सेव करके रखते हैं और अपने सिक्कों की आर्मी को सोने देते हैं और ज़्यादा मनी कमाने के लिए खुद हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर एंड पुअर पीपल लेट देयर फियर स्टॉप देम। रिच पीपल फियर, डाउट, वरी और डिस्कम्फर्ट के बाद भी एक्शन लेते हैं, जहां पुअर पीपल लॉजिक की जगह इमोशन को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। बिल गेट्स हर वीक एक बुक रीड करते हैं और वॉरेन बफेट आज भी 5 से 6 घंटे रीडिंग करते हैं, और यह हैबिट ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में होती है। और एक पुअर पर्सन सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो एक बुक पढ़ना या ऑडियो बुक सुनना तो दूर, वो पूरी समरी तक देख नहीं सकता। वेल, अगर आपने इस समरी को पूरा सुना तो कमेंट्स में लिखें आई हैव मिलेनियर माइंडसेट, और मुझे बताएं कि आपके माइंड में इन 17 फाइल्स में से कितनी फाइल पहले से थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।